गुड इवनिंग दोस्तों आज हम बीपीएससी टीचर 4.0 का चल रहे हैं, जो कि ये 6 to 8 और 9 10 वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। जो कि आज हम पॉलिटी चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पॉलिटी चल रहे हैं यानी सिविक्स चल रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें। दोस्तों आपको पर डे 1 से 2 वीडियो आपको मिलता रहेगा, जो कि बीपीएससी टीचर से रिलेटेड मिलता है। तो चलिए आज हम 111 से लेकर टोटल 40 क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए 111 है, भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में विचार कीजिए। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रशासन के केंद्र व प्रांतों में विभाजन में गवर्नर जनरल की शक्तियों को कमजोर बना दिया, क्योंकि अब प्रांतों में प्रांतीय गवर्नर की भूमिका सर्वोपरि हो गई है। 2 अधिनियम द्वारा अपनाई गई द्वैध तंत्र व्यवस्था प्रशासन की सर्वोत्तम व्यवस्था सिद्ध हुई है। तो दोनों में से बताना है। तो 111 का हो जाएगा ई नंबर ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट है 112 चलते हैं। 112 क्वेश्चन है। 112 है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है, संविधान सभा पेश प्रस्तावों को कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली डिबेट्स नाम से 14 खंडों में प्रकाशित किया गया। 2 है, भविष्य में संवैधानिक मुद्दों के लिए विचारों को समझने में न्यायपालिका द्वारा इन दस्तावेजों का प्रयोग होता है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो 112 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। यानी भविष्य में संवैधानिक मुद्दों के विचारों को समझने में न्यायपालिका द्वारा इन दस्तावेजों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है 113। 113 जो है, लोकतांत्रिक से अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था से है जहां सरकार 1 जनता द्वारा निर्वाचित होती है, बी दूसरा है अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, 3 है एक निश्चित अंतराल के पश्चात निर्वाचित होती है, 4 है जनता को स्वतंत्रता पूर्वक तथा न्यायपूर्ण तरीकों से मतदान का अधिकार प्रदान करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 113 का सी नंबर ऑप्शन, केवल 3 सही है। एक निश्चित अंतराल के पश्चात निर्वाचित होती है। नेक्स्ट है 114। 114 है, हैदराबाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 हैदराबाद के नवाब द्वारा पारंपरिक मुसलमानों के एक गुट को इकट्ठा कर इस्तेहादुल मुस्लिमीन नामक दल बनाया गया तथा रजाकार नामक सैन्य दल का गठन किया गया। 2 भारत सरकार द्वारा वर्ष 1948 में नवाब पर पुलिस कार्रवाई की गई। 3 पुलिस कार्रवाई के पश्चात नवाब ने 17 सितंबर 1948 को भारत संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। तो 114 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी तीनों इसका सही है। नेक्स्ट है 115। 115 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही है? ए संसद किसी राज्य की सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है, बी संसद किसी राज्य से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके नए राज्य का निर्माण कर सकती है, 3 इस संबंध में संविधान पहले संबंधी राज्य के विधानमंडल को विचार व्यक्त करने का अवसर देता है, 4 उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 115 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है 116। 116 है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार असीमित है, सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। 2 लोकतांत्रिक व्यवस्था नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। 3 लोगों को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन का अधिकार प्राप्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा 116 का ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। यानी लोक व्यवस्था नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। नेक्स्ट है 117। 117 है, निम्न में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित नहीं है? 1 देश में कहीं भी बसने के लिए आवास सुविधा देना, 2 मजदूरों के काम करने तथा रहने की अनुकूल परिस्थितियां, 3 समान कार्य के लिए महिलाओं एवं पुरुषों के लिए समान वेतन, 4 उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 117 का हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, देश में कहीं भी बसने के लिए आवास सुविधा देना। नेक्स्ट है 118। 118 है, संसदीय व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए इसमें सामान्यतः प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, बी
प्रधानमंत्री विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता और विधायिका के प्रति जवाबदेही होता है। 3, इसमें देश के प्रमुख राष्ट्रपति या राजा कोई भी हो सकता है। तो 118 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ये तीनों आंसर सही है। नेक्स्ट है 119। 119 जो है कौन सा कथन सही है वे बताना है। लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में कथन दिया गया है। पहला, लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करेगा, यानी अध्यक्ष के नियत के अनुसार होगा। 2, यह अज्ञापक उपबंध है जो लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से या शासक दल से होगा। 3, सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसी कि अध्यक्ष की, और उसके विनिर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती। 4, उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थित होता है। तो 119 का आंसर हो जाएगा 1 और 3। 1 और 3 जो है कथन सही है, यानी 1 कथन और 3 कथन। लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष द्वारा निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करेगा, और सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसी अध्यक्ष की, और उसके विनिर्णयों के विरुद्ध कोई अपील भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 120। 120 है संसदीय प्रकार की सरकार की एक मुख्य विशेषता है। ए, कार्यपालिका का नियत कार्यकाल। बी, संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। सी, कार्यपालिका विधानमंडल से अलग होती है। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 120 का बी नंबर ऑप्शन है, संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। नेक्स्ट है 121। सांप्रदायिकता का सही अर्थ क्या है। ए, अपने धर्म में निष्ठा। बी, अपने धर्म को सभी धर्मों से श्रेष्ठ समझना। सी, धार्मिक प्रचार। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 121 का बी नंबर ऑप्शन है, अपने धर्म को सभी धर्मों से श्रेष्ठ समझना। उसके बाद है 122। 122 है कि सूची को मिलान करना है। तो 122 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी 1 का 2, यानी मूल अधिकार लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के से, संसदीय व्यवस्था लिया गया है ब्रिटेन से, नीति निर्देशक तत्व जो है वो लिया गया है आयरलैंड से, और संविधान संशोधन प्रक्रिया लिया गया है दक्षिण अफ्रीका संघ से। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दें। नेक्स्ट है 123। वर्ष 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का क्या आधार था। ए, भाषा। बी, धर्म। सी, जाति। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 123 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, भाषा। नेक्स्ट है 124। 124 भी मिलान करना है, तो 124 का हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत का गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 41 जो है काम करने के अधिकार से है। अनुच्छेद 44 जो है वह है समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 है वह कृषि एवं पशुपालन का गठन। नेक्स्ट चलते हैं 125। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है। ए, यूएसए, यूके, रूस, जर्मनी, चीन। बी, यूएसए, यूके, रूस, यूके, फ्रांस, चीन। सी, कनाडा, चीन, यूके, यूएसए, रूस। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 125 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यूएसए, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। नेक्स्ट है 126। 126 है कि अल्पसंख्यक आयोग का संवैधानिक मान्यता कब प्रदान की गई। ए, 1989। बी, 1990। सी, 1992। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 126 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1992। नेक्स्ट है 127। 127 है एक व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता। बी है 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता। सी है 3 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 127 का बी नंबर ऑप्शन है, 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता। नेक्स्ट है 128। 128 है संविधान के प्रारंभ होने के किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है। ए है नागरिकता अधिनियम 1950। बी है नागरिकता अधिनियम 1952। सी है नागरिकता अधिनियम 1955। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 128 का सी नंबर ऑप्शन है, नागरिकता अधिनियम 1955। उसके बाद है 129। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का अर्थ क्या है। ए, संसद द्वारा निर्मित विधि के संवैधानिकता की जांच करना। बी है कार्यपालिका के आदेश की संवैधानिकता की जांच करना।
सी है संविधान के विरुद्ध पाए जाने पर उसे असंवैधानिक घोषित करना। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 129 का डी नंबर ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। उसके बाद 130 मुद्रा बैंकिंग संचार सुरक्षा विदेशी मामले जैसे विषय किस सूची में रखे गए। ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 130 का ए नंबर ऑप्शन है संघ सूची में रखा गया है। नेक्स्ट है 131 है 26 नवंबर 1949 को संविधान पर अंतिम रूप से कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। ए 284, बी 289, सी 324, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 131 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 284। नेक्स्ट है 132 है संविधान सभा के गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। बी दूसरा है भारत में संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था। तो 132 का हो जाएगा ई नंबर ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट है 133 है कानून के शासन का अर्थ है। ए सभी की कानून के समक्ष समानता, बी है कानून की सर्वोच्चता का सिद्धांत, सी है निरंकुश और स्वेच्छाचारी शक्तियों का अभाव, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 133 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है 134 है कि श्रीमती शिंदे वाले मुकदमे को किस नाम से जाना जा सकता है। ए श्रीमती शिंदे बनाम शांति हेम्ब्राम, बी है राज बनाम शांति हेम्ब्राम, सी है मिस्टर शिंदे बनाम शांति हेम्ब्राम, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 134 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज बनाम शांति हेम्ब्राम। 135 है सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्केवेजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेट्रिन्स एक्ट पारित किया। 1988, बी 1989, सी 1993, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 135 का हो जाएगा सी नंबर 1993। नेक्स्ट है 136 सरकार निम्नलिखित में से किसके संरक्षण के लिए कानून बनाती है। ए मजदूर, बी उत्पादक, सी उपभोक्ता, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 136 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है 137 है यूनियन कार्बाइड कंपनी किस देश की है। ए भारत, बी इंग्लैंड, सी अमेरिका, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 137 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। नेक्स्ट है 138 है अधिक लाभ कमाने के लिए कौन मजदूरों का शोषण करते हैं। ए ठेकेदार, बी कारोबारी लोग, सी निजी कंपनी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 138 का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। सब करते हैं, ठेकेदार भी, कारोबारी लोग भी, निजी कंपनियां भी, तीनों। नेक्स्ट है 139 है निम्नलिखित में से कौन ईसाई बहुल देश है। ए उत्तरी आयरलैंड, बी नीदरलैंड, सी जापान, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 139 का डी है, यानी तीनों नीदरलैंड, उत्तरी आयरलैंड और जापान, तीनों में ईसाई ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद 140 है संप्रदायवाद संबंधित है। ए धार्मिक सद्भावना, बी धार्मिक कट्टरता, सी धर्मनिरपेक्षता, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 140 का बी नंबर ऑप्शन है धार्मिक कट्टरता। नेक्स्ट है 141 है संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है। तो 141 का सी नंबर शामिल है रक्षा, विदेश मामला, बैंकिंग और मुद्रा संचार। नेक्स्ट है 142 है कि मध्यकाल में राष्ट्रीय भाषा के रूप में कौन सी भाषा विरूपित थी। ए फारसी, बी अरबी, सी संस्कृत, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 142 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फारसी। नेक्स्ट है 143 है अश्वेत शक्ति आंदोलन कब चला। ए 1966 से 1975, बी 1966 से 60 से 1965, सी 1950 से 1965, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 143 का हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन 1966 से 1975। नेक्स्ट है 144 है औरतों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन में पुरुष की बराबरी की मांग उठाने वाले आंदोलन को निम्न में से कौन सा नाम दिया। ए सामाजिक आंदोलन, बी नारीवाद आंदोलन, सी क्रांतिकारी आंदोलन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। 144 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन नारीवाद आंदोलन। नेक्स्ट है 145 है लिंग विभाजन के राजनीति अभिव्यक्ति का परिणाम क्या है। ए इसने सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका को बेहतर बनाने में मदद की, बी है इससे महिलाओं को एक श्रेष्ठ दर्जा प्रदान किया गया, सी है स्थिति वैसी ही बनी हुई है जैसी वह थी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 145 का ए नंबर ऑप्शन है इसने सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका को बेहतर बनाने में मदद किया। नेक्स्ट है 146 है नेपाल ने कब नए संविधान को अपनाया। ए 2015, बी 2014, सी 2013, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 146 का ए नंबर ऑप्शन है 2015। नेक्स्ट है 147 है माओवादी की विचारधारा क्या था। ए मजदूरों
प्लस किसानों के शासन स्थापित करना बी है, सरकार को उखाड़ फेंकना सी है, पर्यावरण संरक्षण डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 147 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी तीनों इसका होगा। 148 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग विशेष हित समूह नहीं है? ए ट्रेड यूनियन, बी बोलिवियन संगठन, सी पेशेवर समूह, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 148 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, बोलिवियर संगठन। और 149 नंबर क्वेश्चन है, भाजपा का स्थापना कब हुआ था? ए 1960, बी 1970, सी 1980, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 149 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1980। नेक्स्ट है 150, सूचना का अधिकार कानून किस पर अंकुश लगाता है? ए भ्रष्टाचार, बी बेरोजगारी, सी आतंकी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 149 का हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, भ्रष्टाचार। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ साथ मेरे चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें।